भाई उपमा बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्या बना है उपमा। चाय पीते पीते मैंने देखा कि अभी हम लोग दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल क्लोन को ओवरटेक करने वाले हैं। देखिए आप लोग ओवरटेक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नई जर्नी में। अभी मैं हूँ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में और हमारे पीछे खड़ी है ट्रेन नंबर 12301, भारत की सबसे पहली राजधानी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। अब देखो भाई, कानपुर सेंट्रल में ना सुबह सुबह बैक टू बैक वीआईपी ट्रेन का सिलसिला जो है वो लगा रहता है। हावड़ा राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, रांची राजधानी, दुरंतो, गरीब रथ, वंदे भारत, कानपुर की अपनी खुद की शताब्दी, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट यहाँ पे भुवनेश्वर राजधानी तो मेरे आने से पहले निकल भी चुकी है। चलते हैं, आपको जर्नी दिखाते हैं। आज की हमारी जर्नी है ट्रेन नंबर 12259 सियालदा बीकानेर दुरंतो में, जिसमें हम लोग दिल्ली की ओर निकल रहे हैं। तो फुल टू एक्शन आपका इंतजार कर रहा है। इन्जॉय करोगे आप इस जर्नी एक्सपीरियंस को। बाकी सुबह 5 बजे का हाल देख लो, स्टेशन 5 बजे भी ऑक्यूपाइड है। इंडिया के बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक अपना कानपुर का सेंट्रल रेलवे स्टेशन, कानपुर सेंट्रल। और यहाँ पे देखिए राजधानी एक्सप्रेस का तो डिपार्चर हो चुका है नई दिल्ली की ओर, हावड़ा राजधानी यहाँ पे निकलते हुए। और आज खास दिन है, आज पूर्णिमा की रात है। यहाँ पे आप देख लो फुल मून डे, पूरे के पूरे चंदा मामा आपको यहाँ दिख रहे होंगे। पीछे निकल रही है हावड़ा राजधानी। दिखाता हूँ कानपुर सेंट्रल कितना वीआईपी है। देखिए हावड़ा राजधानी यहाँ पे निकली है और पीछे एक और राजधानी खड़ी है। यह है डिब्रूगढ़ राजधानी, जो कि इसके निकलने के बाद यहाँ से निकलेगी। और रांची राजधानी ऑलरेडी 3 नंबर पे आ रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं वीगो ऐप के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड है। यहाँ पे आप अपने ट्रैवलिंग के सभी नीड्स को बड़ी आसानी से पा सकते हो। चाहे मेरे प्लान लास्ट मोमेंट बने या एडवांस के प्लान्स हो, पर वीगो मेरी भाई बहुत मदद करता है बुकिंग्स के लिए। मैं जब भी फ्लाइट वगैरह सर्च करता हूँ 100 डेस्टिनेशन के बीच में, 100 से ज़्यादा वेबसाइट एंड 1000 से ज़्यादा रिजल्ट को कंपेयर करता है। मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, सभी वेबसाइट्स को। और मेरे लिए वीगो भाई सबसे सस्ती डील लेकर के आता है। सेम चीज़ होटल्स के लिए भी है, एयरबीएनबी, अगोडा, बड़ी बड़ी वेबसाइट, सब जगह मेहनत जो है वो वीगो को ही करनी पड़ती है। बस बुकिंग मेरे को करनी पड़ती है, क्योंकि सब कुछ सॉर्टेड रहता है। आपको नए वीगो ऐप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलती हैं, बस टिकट बुकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग। अपनी ट्रेन टिकट भी मैंने वहीं से बुक की है। इतना ही नहीं, आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आप वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बैठे। और ई सिम अपना अपने नए कंट्री पहुँचने से पहले आपको आपकी सीट में मिल जाता है। तो और क्या चाहिए एक ट्रैवल ऐप से। और यहाँ पे जो अपना ट्रैवल पार्टनर वीगो है, वो तो आपके साथ लगा ही रहता है सारी सर्च वगैरह में। जब से वीगो आ चुका है वीगो ऐप में, तब से तो भाई मेरे लिए तो और सॉर्टेड हो चुकी हैं चीज़ें। तो देर किस बात की है, एक फ्रेंडली से ऐप में जहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग के सभी नीड्स पूरे हो रहे हैं। जल्दी जाइए, उसे डाउनलोड करिए और अपनी ट्रैवल बुकिंग्स यहाँ से शुरू करिए। आपको एहसास होगा कि ट्रैवलिंग कितनी स्मूथ है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। अभी जस्ट मैं उस प्लेटफॉर्म से इधर आया हूँ, सीढ़ी उतर के, और यहाँ पीछे देख रहा हूँ कि राजधानी का अराइवल हो रहा है। तो सियालदा राजधानी भी आ रही है। मतलब ये देखो कानपुर की अमीरी। बैक टू बैक यहाँ पे प्रीमियम ट्रेन का सिलसिला आपको सुबह सुबह मिलेगा। डिब्रूगढ़ राजधानी वो खड़ी है, सियालदा राजधानी ये आ चुकी है, हावड़ा राजधानी निकल चुकी है, भुवनेश्वर राजधानी निकल चुकी है।
डिब्रूगढ़ राजधानी का यहाँ डिपार्चर हो चुका है। बस ये लाइनअप ऐसे ही बरकरार रहने वाला आगे तक। ये देखिए निकली राजधानी। तो देखिए यहाँ पे सियालदह राजधानी को भी निकाल दिया गया है। राजधानी है लेकिन सारे कोच दुरंतों के हैं और पीछे अपनी दुरंतो आ रही है जिसमें राजधानी के कोच लगे होंगे। ऐसे ही होता है इंडियन रेलवेज में, जहाँ जिसे होना चाहिए वो वहाँ छोड़ के बाकी सब जगह पे। अभी सियालदह राजधानी निकली है, उसके पीछे पीछे अपनी ट्रेन भी लगा दी जाएगी। देखते हैं कब तक हमारी ट्रेन लगाई जाती है। इवन देखिए पेंट्री कार का जो कोच है वो भी दुरंतो के उसका है। और यहाँ पे एक गाड़ी प्रीमियम गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है और अगली लग रही है। अगली ये है अपनी कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस। ये मत सोचना कि एल्को के साथ जाने वाली दिल्ली तक। एल्को भाई तो रिटायर हो चुके हैं, वो ज़माना गया। पर एक ज़माने में ऐसी वाइब होती थी जब राजधानी शताब्दी ट्रेन का अराइवल होता था और लोकोमोटिव एल्को लगा होता था। यहाँ पे आज की अपनी कानपुर शताब्दी जो कि 6 बजे खुलेगी, उसको 5:27 मतलब 5:30 समझ लो, गाड़ी को लगा दिया गया है। ब्रह्मपुत्रा में फ्रॉम दिल्ली टू कामाख्या वाया प्रयागराज जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन इज रिपोर्टेड। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कानपुर शताब्दी का रेक। योग दिवस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए यहाँ पे देखिए गाड़ी भर में पोस्टर लगे हुए हैं। और ये लो भाई, एक गाड़ी आ रही है, दूसरी निकल रही है, उसी के साथ राजधानी का डिपार्चर यहाँ पे कोच का है। अब हमारी ट्रेन भी आई जाएगी। ऊंचाहार एक्सप्रेस चंडीगढ़ से चलकर उन्नाव पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 12259 बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस from Sialdah to Bikaner via New Delhi is arriving on platform number 2. यहाँ पे अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। देखिए सियालदह के WP7 के साथ और सभी कूली भाई लोग जो हैं गाड़ी में चढ़ चुके हैं। लंबी दूरी की गाड़ी है तो कोई भी कूली भाई मौका नहीं छोड़ना चाहते इसमें। और ये रहा अपना कोच, देख लीजिए। दुरंतो में दुरंतो का कोई कोच नहीं है, पर राजधानी में दुरंतो का ज़रूर कोच था। चलते हैं, गाड़ी बोर्ड की जाए पहले। कुछ ऐसा इंटीरियर है, खूब खाली। अपना केबिन भी तो है ना, आ जाओ यार। ये भी खाली देखो पूरा। यहाँ से बोर्डिंग नहीं हुई तो आगे से कोई नहीं होती। अरे अगला हॉल्ट ही दिल्ली है भाई। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे दुरंतो के फर्स्ट एसी में घुसे हैं, काफ़ी पुराना कोच लग रहा है और काफ़ी जर्जर हाल में भी है। लेकिन ये विंडो से कुछ दिखता है कि नहीं, दिन होने दो। क्यों माशो भाई, लग रहा है बढ़िया? बेकार भाई, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गए। नहीं यार, मतलब कानपुर से दिल्ली आप अगर 2300 रुपये पे करते हो, 2300, 5 या 4 घंटे के लिए, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो इंडियन रेलवे से। और लेट्स सी खाने की सर्विस कैसी है इसमें। भाई हम लोग निकल भी चुके हैं 10 मिनट में, और यहाँ पे हमारे निकलते निकलते रांची राजधानी का अराइवल हो रहा है।
सेंट्रल से निकलते निकलते खूबसूरत सा सनराइज देखने को मिलता है हर बार। स्किपिंग गोविंदपुरी जंक्शन। कोई समर स्पेशल ट्रेन यहाँ पे हापा नाहरलगुन। काफ़ी लंबी दूरी की समर स्पेशल है और ये जब से इंडियन रेलवेज में चली है मुझे लगता नहीं कि ये बंद भी हुई एक बार भी। ओवर पैक चलती है समर स्पेशल ट्रेन। ये समर स्पेशल ट्रेन, विंटर स्पेशल ट्रेनें बन चुकी हैं अब। श्रम शक्ति। बरौनी नई दिल्ली। कॉकरोच वगैरह घूम रहे गाड़ी में, बताओ फर्स्ट एसी में। यहाँ पे हमारी मॉर्निंग टी है वो आज की है और अभी हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं हावड़ा नई दिल्ली समर स्पेशल ट्रेन को। रफ्तार देखिए आप, दुरंतो बढ़िया से मेंटेन कर रही है 130 को जब से निकली है कानपुर से। बहुत ही ज़बरदस्त ओवरटेक आपको देखने को मिलेगा। अभी फफून रेलवे स्टेशन पे गाड़ी लूप है। तो भाई यहाँ पे ओवरटेक हो चुका है हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल का और अब अगला ओवरटेक होगा क्लोन का, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन, जो कि लेट है, उसे भी ओवरटेक करेंगे। यहाँ पे थर्मस में आज की है हल्की हल्की फॉग, यहाँ पे ठंड, यहाँ पे देखिए आज की है। तुरंत टॉपर तो रफ्तार पर बात हो भाई आज तो। मॉर्निंग टी जो हमें मिली है वो कुछ टी किट के साथ मिली है।
इसलिए रिक्वेस्ट किया कि ब्रेकफास्ट में भाई प्रॉपर बना के देना, चाय बनी बनाई ऐसे। ये जो है टेस्ट इसमें वो स्वाद आता नहीं। और जब आप 3:30-4 बजे उठो, कोई ट्रेन पकड़ निकले, उसके बाद अगर आपको चाय अच्छी ना मिले, मज़ा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन ब्रेकफास्ट से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हावड़ा की गाड़ी है। हावड़ा मेरा कहने का मतलब है कोलकाता साइड की गाड़ी है, तो खाना अच्छा ही मिलता है नॉर्मली। पर देखेंगे आज कैसा आएगा इसमें। बिस्किट, सैनिटाइज़र और सब कुछ प्रॉपर दिया है। हाँ, एक चीज़ अच्छी कि सब कुछ प्रॉपर, मतलब सैनिटाइजर वगैरह भी दिया कुछ है। मिसिंग नहीं दिया ना। हाँ, आइटम कुछ भी मिसिंग नहीं। लेकिन जो भी हो, आज चाय अच्छी बनी है। और ये इसका मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा शायद से दिखाना वाघ बकरी को। हाँ, टेस्ट अच्छा है। एक्चुअली में चाय पत्ती मेन होती है, तो वाघ बकरी बढ़िया थी, जिसके कारण चाय में भी टेस्ट अच्छा लगे। मानसू भाई, बढ़िया, मज़ा आ गया। हिमांशु यात्रा नाम का चैनल है भाई का। चाय पीते पीते मैंने देखा कि अभी हम लोग दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल क्लोन को ओवरटेक करने वाले हैं। देखिए आप लोग ओवरटेक। यहाँ पे अभी हम लोग इटावा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं। इटावा से आपको एक लाइन ग्वालियर और एक लाइन आगरा के लिए मिल जाएगी। आगरा में भंडई जाती है और भिंड होते हुए ग्वालियर जाती है। इटावा कोटा एक्सप्रेस आप उसे कह सकते हो, पहले पैसेंजर थी, उसमें हमने यात्रा की। मेरी इच्छा है कि एक बार उसमें भी यात्रा की जाए। तो बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर गाड़ी कैसी है। सिग्नल ग्रीन है पर धीरे धीरे स्किप करना पड़ा है, शायद है कि कॉशन होगा आज। अच्छी खासी ठंडक आ चुकी है। अच्छी खासी ठंड है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का मौसम। लाइट जैकेट और ये बहुत सुहाना मौसम। दुरंतो स्किपिंग इटावा रेलवे स्टेशन। कानपुर शताब्दी का और लखनऊ स्वर्ण शताब्दी का यहाँ पे हॉल्ट है इटावा में। बड़ी जगह है पर लंबी दूरी की गाड़ियों को हॉल्ट नहीं दिया, क्योंकि देखो दो प्रीमियम गाड़ियों को तो ऑलरेडी हॉल्ट दिया ही हुआ है ना, तो ज़रूरत इतने पूरी हो जाती है। बाकी आगरा इंटरसिटी, लखनऊ इंटरसिटी, गोमती एक्सप्रेस, अन्य गाड़ियों के हॉल्ट हैं। नॉर्थ ईस्ट का भी शायद इनफैक्ट यहाँ पे है हॉल्ट। अभी हम लोग इटावा से निकले ही हैं, एक और ओवरटेक की तैयारी कर लो। मगध एक्सप्रेस लूप पे खड़ी है, ओवरटेक होगा सराई भोपत पे। अपनी गाड़ी टूंडला जंक्शन पहुंच रही है, यहाँ से आगरा के लिए लाइन गई हुई है। पर स्पेशल चीज़ आपको बताता हूँ, मानसी नई दिल्ली समर स्पेशल ट्रेन, उससे ओवरटेक करने वाले हैं यहाँ पे। Skipping Tula Junction and overtaking Mansi Nai Delhi Special.
सामने निकल जाती है आगरा वाली लाइन, जो कि उसके बाद एक हिस्सा झांसी की ओर निकलता है और यही लाइन आगे राजस्थान को कनेक्ट करती है, भरतपुर जयपुर इन रूट्स में। टाइम आप देख लो, गाड़ी भागती जा रही है अपनी, और दो तरह की चीज़ें आई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने दोनों चीज़ लाने के लिए कहा है, उपमा भी कटलेट भी, और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बाद में, वो कर देंगे। बाकी अगर आप क्वांटिटी देखो तो यहाँ पे आप कटलेट, फ्रेंच फ्राइज़ और साथ में आपको मिलता है बटर, जैम, केचप, सैनिटाइज़र, माउथ फ्रेशनर और सॉल्ट और पेपर। कोई कमी नहीं है यहाँ पे, हर चीज़ फॉलो की गई है। कटलरी प्रॉपर, यहाँ पे ब्राउन ब्रेड था पैकेट के अंदर, मैंने अनबॉक्स कर लिया, एक फ्रूट, और यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा मंगाया था उपमा, बिल्कुल गर्मा गर्म सब कुछ। फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हो तो उसकी खास बात ये है कि आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड मिलता है। जल्दी से इसका रिव्यू करते हैं, उसको रेटिंग देते हैं 10 में। भाई उपमा बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्या बनाया उपमा, अब रिग्रेट नहीं हो रहा कि क्यों मंगाया, अब अच्छा लग रहा है कि अच्छा मैंने मंगा लिया। कटलेट भी क्या बनाना है भाई, एक्सपेक्टेशन से 10 गुना अच्छा, और पनीर वगैरह पड़ा हुआ है। पता नहीं कौन सी कंपनी की केटरिंग है, लेकिन जो भी है स्वाद बहुत अच्छा है खाने का। एक्चुअली में लग रहा है कि अब मैं किसी दुरंतों में बढ़िया खाना खा रहा हूँ। क्रॉसिंग कौन सी भाई, ये स्पेशल टाइप है क्या? शताब्दी के कोच और पता नहीं क्या क्या निकल गया इसमें। चलो अभी अलीगढ़ स्किप भी करने वाले हैं। ओवरटेक हो रहा है यहाँ पे गोड्डा दिल्ली का। भाई साहब खाना खाने के लिए बैठे हैं, देखो आप देखो, यही होता है हम लोग के साथ। जस्ट खाना खाने बैठे और एक और ओवरटेक, इसलिए हमारी जो चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं रास्ते में। ट्रेन अपनी अभी अलीगढ़ जंक्शन को स्किप कर रही है। ब्रेकफास्ट छोड़ के आऊँ, मैं कहा नहीं यार ये मिस कर दूँगा तो फिर अलीगढ़ वाले नाराज़ हो जाएंगे। तो चलिए अलीगढ़ स्किप एंजॉय करिए आप लोग।
11:35 पे हम लोग नई दिल्ली के पहले पहुंच रहे हैं। यमुना जी का जलस्तर बहुत नीचे जा चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यार ये पुरानी जनशताब्दी के रेक कितने मस्त लगते थे। ये अभी सिरसा इंटरसिटी में लग रहे हैं, इसका रेक यहाँ पे खड़ा हुआ है। नई दिल्ली, रोहतक, तिलक ब्रिज, सिरसा, बरेली, मतलब रेक शेयरिंग होगी तो अभी ये बरेली जाएगी शाम में। बाकी हमारी दुरंतो ना लगभग 40 मिनट बिफोर टाइम चल रही थी। पहले आनंद विहार के बाद रोका, फिर यहाँ गंगा पार करके रोका, फिर तिलक ब्रिज पे रोका। ऐसे रोकते रुकाते लेकर के जा रहे हैं ताकि कहीं गलती से भी जल्दी ना पहुँच जाए। तो बस यही है कहानी। अब 11:05 हो गया, गाड़ी 5 मिनट डिले हो गई है। अब इनको इसका अराइवल लेने में सुख की प्राप्ति होगी। ग्यारह 15 हो चुके हैं, गाड़ी अभी भी खड़ी हुई है आउटर में। धीरे धीरे सरका के लेकर के जा रहे हैं। हम तो प्लेटफॉर्म एंट्री नहीं दी है नई दिल्ली ने। हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है और हमारे ही ट्रैक पे जस्ट पीछे आ चुकी है रांची राजधानी भी। ये देखिए यहाँ पे लाइन से ट्रेन के पीछे ट्रेन, और इसके पीछे आने वाली है अभी कानपुर शताब्दी। मतलब नई दिल्ली के पास प्रीमियम ट्रेन के लिए भी जगह नहीं है। वैप 7 में NFR लिखा हुआ है, डिब्रूगढ़ राजधानी आ रही है। डिब्रूगढ़ राजधानी वाया बनारस। देखिए फिलहाल ये समय था डिब्रूगढ़ राजधानी के लिए। देख लीजिए भाई 11:35 हो रहा है, गाड़ी यहीं पे खड़ी और यहीं पे खड़ी रहने वाली लग रहा है। डिब्रूगढ़ राजधानी भी निकल गई, अभी तक प्लेटफॉर्म में एंट्री नहीं दिया है। काशी चला दो। फाइनली 11:41 में काशी विश्वनाथ के निकलने के बाद हम एंट्री मिल रही है प्लेटफॉर्म में। तो मोस्टली अब यही होगा कि इसने जो प्लेटफॉर्म खाली किया होगा वही हमको दे दिया जाएगा। यही होता है भाई इंडियन रेलवे में, जब स्टेशन पैक होते हैं तो गाड़ियों को निकलने के बाद ही जगह मिलती है। अभी क्या है, समर स्पेशल ट्रेन का लोड भी है, नॉर्मल ट्रेन भी है, प्रीमियम ट्रेन भी हैं, तो ऐसे में थोड़ा बहुत डिले तो हो ही जाता है।
ट्रांसफ़र थे आके वापस जाने को भी तैयार है। हमारी एंट्री हो रही है जैसे अभी। देख लो गाड़ी से उतरते उतरते 11:50 हो गए यहाँ पे। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस दुरंतो एक्सप्रेस में हमारी जर्नी की और कानपुर से दिल्ली तक थी। ये गाड़ी आती है सियालदा से आसनसोल वाले रूट से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वहाँ से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से लोहारू होते हुए गाड़ी निकल जाती है बीकानेर के लिए। गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन वही है कि जो हमें कोच मिला था बहुत बुरे हाल में था। साफ़ सफाई के नाम पे उसमें कुछ नहीं था। खाना गाड़ी का एकदम 10 आउट 10 था, खाने से कोई शिकायत नहीं है। पंक्चुअलिटी गाज़ियाबाद गाड़ी 50 मिनट बिफोर आई थी और दिल्ली 40 मिनट लेट। तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली के पास प्लेटफॉर्म की उपलब्धता नहीं होती, जिसके कारण ये गाड़ी और जो है लपेटी जाती है। बाकी बीकानेर के लिए यहाँ से गाड़ी पैक हो गई। जब ये चलाई गई थी, एक्सटेंड हुई थी, मुझे लगा था खाली जाया करेगी, पर आज मैंने देखा पूरी भीड़ लगी हुई है। फर्स्ट एसी तक पूरा पैक है गाड़ी का। तो अगर कभी भी आप न्यू दिल्ली आ रहे हो तो होटल साहिब आपके लिए रिकमेंडेड है। देखो हम लोग भी यहीं पे आते हैं। जस्ट अभी दुरंतो की जर्नी ख़त्म करके यहाँ पहुँचे। कॉन्टैक्ट डिटेल और वाईफाई का पासवर्ड सब मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। कभी भी आ रहे हो ये रूम आप अवेल कर सकते हो। 1500 से 1800 रुपये डिपेंड्स ऑन सीज़न। ये आपको मिल जाएगा विद ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो आप जब भी आ रहे हो ट्राई करना और बताना ज़रूर कैसा लगा।